हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पर। बच्चों पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, इन जैसे छोटे छोटे टर्मों के बारे में हमने पढ़ लिया था। बच्चों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का प्रकार क्या है और परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या का प्रकार क्या है, उसके लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम पहले परिमेय संख्या का डेफिनेशन के अनुसार से समझने का प्रयास करते हैं परिमेय संख्या क्या कहती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p जो हो और q जो हो मेरा वो क्या हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब q जो डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं हो, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे में बच्चों 1/2 जो है मेरा वो मतलब 1/2 जो है वो मेरा परिमेय संख्या है, 4 जो है मेरा परिमेय संख्या है, 8/4 जो है परिमेय संख्या है, 554/254 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे बच्चों समझने का है कि p/q के फॉर्मेट में तो होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या कहता है कि p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए, बस यही कहता है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मेरा जो पूर्णांक होता है बच्चों वो क्या होता है, पूर्ण संख्या के धनात्मक रूप और ऋणात्मक रूप। कहने का मतलब पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह करके चलते रहता है बच्चों, इन्फिनिटी अनंत तक, ठीक है। और पूर्णांक क्या हो जाता है बच्चों मेरा कि 0 से लेके इधर पॉजिटिव की ओर चल रहा है, धनात्मक की ओर, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ पे बच्चों फिर ये मेरा निगेटिव की ओर चलने लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो मेरा जा रहा है इधर को माइनस निगेटिव की ओर, तो ये मेरा क्या हो गया, जब ये जितने भी नंबर आए इनके बीच में वो सारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक का यही फॉर्मेट है कि पूर्ण संख्या के धनात्मक रूप, पॉजिटिव वाले रूप को, और ऋणात्मक रूप मतलब निगेटिव वाले फॉर्मेट में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे मेरा क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। और ये यही अगर p/q के रूप में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा, परिमेय संख्या कहलाया जाएगा। जैसे कि -3 है, -3 को लिए और इसके नीचे अब कोई एक संख्या, कोई भी पूर्णांक अगर हम इसके नीचे लिख देते हैं, कोई भी पूर्णांक लिख दिए, जैसा कि कोई भी पूर्णांक लिख दिए, जैसा कि 2 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अगर वही -1 लेते हैं और इसके नीचे हम कुछ नंबर लिख देते हैं, जैसे कि ये भी एक पूर्णांक है, ये धनात्मक है, ऊपर मेरा ऋणात्मक है, तो ये क्या हुआ, ऊपर ये भी मेरा -1 जो है वो भी मेरा पूर्णांक है, 284 जो है वो भी मेरा पूर्णांक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाया, एक परिमेय संख्या बनाया। क्या बनाया, एक परिमेय संख्या बनाया। वहीं बच्चों अगर कोई संख्या मेरा 1 ले लिया जाए, जैसे धनात्मक का 1 ले लिए और उसके नीचे हम 0 ले लिए, क्या 0 ले सकता है, परिमेय संख्या कह रहा है, पहले वो देखेंगे बच्चों। परिमेय संख्या क्या कह रहा है कि मेरा 0 नहीं होना चाहिए, कि p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए। p तो मेरा 1 है मगर मेरा q क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या ये फॉर्मेट को डिफाइंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। जबकि 1 अगर है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या के फॉर्मेट में कहता है कि किसी भी संख्या को लिखो। अब मान के चलो 4 लेते हैं, 4 ले लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, p/q के रूप में तो इसको लिखना ही है। तो p/q के रूप में इसको फॉर्मेट में बनाएंगे कैसे, p तो मेरा दिया गया है 4, q नहीं दिया गया है। अगर q नहीं दिया गया हो, कुछ भी नहीं दिया गया हो, तो उसके नीचे 1 होता है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 4/1 परिमेय संख्या है। अगर 4/1 परिमेय संख्या है भिन्न के रूप में, तो 4 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 मेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से बच्चों देखते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे 1/2 जो है 1/2 वो भी परिमेय संख्या है, 4 जो है वो भी परिमेय संख्या है, 8/4 जो है वो भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि दोनों, इसमें भी p है, इसमें भी q है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 5/10 ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब जैसे कि बच्चों देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या प्रकार क्या होता है, उनके प्रकार के बारे में देखते हैं। हाँ तो बच्चों परिमेय संख्या का मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा प्रकार है बच्चों, पहला तो है मेरा सरलतम भिन्न प्रकार, ठीक है, दूसरा है मेरा पूर्णांक, तीसरा है मेरा दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म। बच्चों जैसा कि हमने सरलतम भिन्न, इसका जो फॉर्मेट होता है उसका भी प्रकार होता है बच्चों, आगे देखते हैं कि सरलतम भिन्न क्या होता है। तो बच्चों जैसा देख सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो पहला रूप था हमारा, जो पहला प्रकार था हमारा, वो था सरलतम भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन वाला। तो सिंपल फ्रैक्शन के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे में पहला प्रकार क्या है बच्चों कि इकाई भिन्न, दूसरा है उचित भिन्न, तीसरा है अउचित भिन्न, चौथा है मेरा मिश्रित भिन्न।
अब बच्चों होता क्या है, इकाई भिन्न क्या होता है? इकाई भिन्न वह होता है अगर उसका अंश और हर दोनों बराबर हो जाए। अंश और हर दोनों बराबर हो जाए। अगर अंश और हर दोनों बराबर होगा तो वो जो मेरा विभाजन करने के बाद, मतलब भाग देने के बाद जो मेरा रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, वो क्या आएगा? हमेशा ही एक देगा, हमेशा ही एक देगा। अगर वह एक देता है तो वही इकाई भिन्न कहलाएगा। जैसे कि 4/4 है, अगर इसको 4 से 4 में विभाजित किया जाए तो वह हमेशा मेरा रिजल्ट क्या देगा? एक ही देगा। तो वह मेरा क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न कहलाएगा। एक जो है, एक क्या है? इकाई भिन्न ही है, क्योंकि एक के नीचे एक है, एक को एक से विभाजित करने पर संख्या मेरा प्राप्त एक ही होगा। इसका कहने का मतलब ये भी इकाई भिन्न हो गया। दूसरा, अब 8/8 अगर लिखते हैं तो ये भी कटने के बाद हमारा क्या देगा? रिजल्ट, परिणाम एक देगा, तो ये भी इकाई भिन्न हो गया। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न क्या होता है? तो उचित भिन्न वह होता है अगर मेरा अंश जो है, अंश मतलब कि भिन्न का ऊपर वाला टर्म, भिन्न का ऊपर वाला टर्म जो है मेरा, जैसे p/q के रूप में परिमेय संख्या है तो p वाला टर्म, p मेरा क्या हो? छोटा हो। p जो छोटा हो किससे? p जो छोटा हो किससे? q से। तब यह कौन सा कहलाएगा? p अगर मेरा छोटा होता है q से तो वह उचित भिन्न कहलाता है, वह उचित भिन्न कहलाता है। औचित्य भिन्न में क्या हो जाएगा कि औचित्य भिन्न में हो जाएगा अगर मेरा अंश जो बड़ा हो जाए। अंश क्या हो जाए? बड़ा, मतलब ऊपर वाला जो होगा वो बड़ा हो जाए किससे? नीचे वाले से। ऊपर वाला बड़ा हो जाए किससे? नीचे वाले से, तो वह औचित्य भिन्न कहलाएगा। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि उचित भिन्न कैसे याद रखेंगे और औचित्य भिन्न कैसे याद रखेंगे। तो उचित भिन्न को जैसे कि याद रखना कैसे? बड़ों को जब भी हम प्रणाम करते हैं तो नीचे झुक के करते हैं, झुक के करते हैं। कहने का मतलब है हम छोटे हैं तभी तो हम नीचे वाले को, बड़े वाले को प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बड़ा हो गया तो ये क्या हुआ? इससे झुका, मतलब ये छोटा हुआ, मतलब ये छोटा हुआ। ये ऊपर वाला छोटा हुआ तभी तो नीचे वाले के पास झुका। तो यहाँ पे उचित भिन्न में वही कह रहा है। और औचित्य भिन्न में क्या हो गया कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे वही है बच्चों कि अंश जो है अगर मेरा छोटा होता है किससे? हर से। अंश जो है छोटा होता है हर से तो वह मेरा उचित भिन्न, और अगर अंश जो है मेरा क्या हो जाए? बड़ा हो जाए हर से तो वह औचित्य भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रित भिन्न हुआ है कि अगर किसी संख्या को पूर्णांक लिया जाए और प्लस में उसका परिमेय संख्या दोनों को एक ही साथ लिख दिया जाए तो वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे लिखा गया है 2.1/4 क्या है मेरा? एक मिश्रित भिन्न है। 4.5/2 क्या है मेरा? मिश्रित भिन्न। अब बच्चों आगे देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रकार था परिमेय संख्या का वह था पूर्णांक। पूर्णांक का टर्म हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, तो पूर्णांक को पढ़ने का आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सरलतम भिन्न भी हमने पढ़ लिया। अब बच्चों हमारा बचा कि दशमलव रूप क्या होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले देखते हैं दशमलव रूप के 2 प्रकार होते हैं। पहले उस प्रकार को लिखते हैं, उसके बाद बच्चों देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं परिमेय संख्या का जो तीसरा फॉर्मेट था हमारा वो था दशमलव रूप। दशमलव रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत आवर्त दशमलव रूप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, एक होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब शांत दशमलव रूप क्या होता है बच्चों, वो चीज़ देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। जैसा कि बच्चों परिमेय संख्या क्या होता है? p/q का फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे शांत दशमलव में ये होगा बच्चों कि p में q से डिवाइड करने पर जो मेरा परिणाम देगा, ठीक है, उस परिणाम में कोई भी संख्या मेरा दोबारा नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसा कि बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम 4/2 लेते हैं तो उसको डिवाइड करने पर जो रिज़ल्ट हमारा देगा, जो रिज़ल्ट दे रहा है हमारा, जैसे कि 400 को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो 2 बार में कट जा रहा है, रिज़ल्ट मेरा 2 दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? शांत कहलाएगा, शांत। वहीं बच्चों दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे कि 25/4 लेते हैं। अगर हम 25/4 लेते हैं तो 25 में अगर बच्चों हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बार में 20 आ गया, 6 बार में 24 आ जाएगा। 1 मेरा रिमाइंडर बचेगा। 1 मेरा जैसे रिमाइंडर बचेगा तो अब क्या करना है? पॉइंट डालना है, 0 डालना है, एंड फिर मेरा 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा, फिर मेरा 2 बच जाएगा एंड 0 आ जाएगा।
एंड 5 टाइम्स में कैंसिल आउट। कहने का मतलब है बच्चों, इसका रिजल्ट मेरा 6.25 आ गया, 6.25 आ गया, 6.25 आ गया। तो ये भी क्या हो गया मेरा, शांत हो गया, शांत हो गया। ठीक है बच्चों। वहीं बच्चों अगर हम तीसरा नंबर फॉर्मेट लेते हैं, तीसरा नंबर फॉर्मेट लेते हैं कि अगर हम 7 में डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो क्या देगा रिजल्ट। 7 में डिवाइड कर रहे हैं हम बच्चों, यहाँ पे देखना है कि 7 में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से, तो 2 टाइम्स में 6, रिमाइंडर 1, पॉइंट डाले, 0 लाए, फिर 3 टाइम्स में मेरा 9 आ जाएगा, फिर बचेगा रिमाइंडर 1, 0, फिर 3 टाइम्स में 9, फिर रिमाइंडर 0, फिर 3, 9, फिर 0। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फिर से 0 डालेंगे, फिर 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कराएंगे, फिर 0 डालेंगे, इस तरह करके ये चलते रहेगा। कहने का मतलब है कि इसका जो मेरा रिजल्ट निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, 2.333333, ये चलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस वाली बात है जो कि समझने का और लिखने का है, वो चीज़ समझ लेते हैं पहले। अगर बच्चों कोई भी संख्या इस अनुसार से हो कि वो दशमलव के बाद उसकी संख्या की पुनरावृत्ति हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था 2.3333, तो इसको किस अनुसार से लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2.3 पर लाइन खींच देते हैं। इसको पढ़ते क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं 2 आवर्त 3, आवर्त 3, 2 आवर्त 3, या 2 पॉइंट, अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे 2 पॉइंट रिपीटिंग 3, 2 पॉइंट रिपीटिंग 3, या दूसरा तरीका से भी पढ़ा जा सकता है 2 पॉइंट रेकरिंग 3, इस अनुसार से भी पढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों अगर मेरा संख्या इस अनुसार से दिया जाए कि 2 पॉइंट के बाद में 454 रिपीट करे, फिर से मेरा 45 आ जाए, फिर से मेरा 45 आ जाए, फिर से मेरा 45, तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 2.54 पर लाइन खींच देंगे। यही हो जाएगा हमारा इसका लिखने का तरीका। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम देख रहे थे। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि 3 से जब डिवाइड किए तो 3.33 समथिंग आ गया, 3333 रिपीटिंग आ गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको लाइन खींच देंगे। तो कहने का मतलब ये कैसी संख्या हो गई, अशांत हो गया। ये कैसा परिमेय हो गया, अशांत परिमेय हो गया, अशांत हो गया। मतलब ये कहाँ पे आ गया, ये तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल है वो मेरा किस पे आ गया, अशांत के पास आ गया। तो ये मेरा किसका हो गया, अशांत का। ठीक है। अब दूसरा अगर हम एक अशांत देखते हैं बच्चों, कि दूसरा अगर हम अशांत देखते हैं कैसा होगा, तो ठीक है बच्चों अगर हम देखते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को 7 से, 1 को किससे, 7 से। क्या ये दशमलव रूप जो है, सॉरी ये जो परिमेय रूप है, क्या वो शांत है या अशांत है, इसको चेक करना है हमको। ठीक है बच्चों। तो चेक करने के लिए पहले हम 1 को डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब 0 दशमलव पॉइंट डालेंगे, 7 आ जाएगा 1 टाइम्स में, फिर मेरा बचेगा कितना बच्चों, 3 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 4 टाइम्स में 28 आ जाएगा, फिर मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड फिर कैंसिल आउट हो जाएगा इधर को, फिर मेरा 0 दे दिया, फिर अब 6 टाइम्स में, सॉरी 6 टाइम्स में नहीं, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में मेरा 14 हो जाएगा और मेरा 6 बच जाएगा। फिर मेरा जब 6 बच जाएगा तो फिर मेरा यहाँ पे 0 डालेंगे, तो इस बार कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स में 56, अब 4 बच गया, फिर यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मेरा 40 आ जाएगा। अब फिर 40 आ गया, 40 को डिवाइड करना है हमको किससे, 7 से। तो 7 21 28 7 35, 7 5 35, 35 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया। फिर यहाँ पे मेरा बच्चों कितना बच गया, ये ख़त्म। फिर 5 आया, अब फिर 5 आया जैसे बच्चों। तो ये नंबर अगर हम देखते जाते हैं, 5 आया, 50 आया, 50 को डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6 7 42, 6 7 42 7 7 49, 9 बार में आ जाएगा मेरा बच्चों कितना, 49, 1 बच जाएगा, फिर आ गया मेरा 0, यहाँ पे कैंसिल हो गया।
अब एक चीज़ देख रहे हैं बच्चों, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए। तो कहने का मतलब इतना दूर तक आने के बाद अब फिर से वही संख्या मेरा दोहराया जाएगा, फिर से वही संख्या मेरा क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो कहने का मतलब इसका जो डेसिमल फॉर्मेट वो मेरा जो निकल गया फॉर्मेट परिमेय संख्या का दशमलव रूप, वो क्या निकला 0.14285 पर रेकरिंग डाल दिए। अब यही संख्या मेरा रिपीट होने लगा, इसीलिए बच्चों इस पर रेकरिंग डाल दिया गया। तो अशांत दशमलव फॉर्म ये होता है और शांत दशमलव फॉर्म ये होता है बच्चों। अब अगर हम शांत दशमलव फॉर्म का डेफिनेशन बनाते हैं और अशांत दशमलव फॉर्म का डेफिनेशन बनाते हैं तो कैसे बनेगा बच्चों, वो चीज़ देखते हैं कि शांत दशमलव फॉर्म और अशांत दशमलव फॉर्म का डेफिनेशन कैसे बनेगा। तो जैसा कि बच्चों शांत दशमलव फॉर्म का मेरा जो शांत दशमलव रूप का जो मेरा परिभाषा बनता है वो क्या बनता है, परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें P को Q से विभाजित करने पर भागफल में दशमलव आने के पश्चात संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटिंग भी ना हो, और दूसरा बात कि शेषफल शून्य प्राप्त हो, तो वह परिमेय संख्या का शांत दशमलव रूप कहलाता है। जैसे कि 1/2 है बच्चों, तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, 0 पॉइंट आएगा, 10 देंगे, ठीक है, 10 मेरा कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्य आ गया मेरा शेषफल क्या आ गया मेरा, शून्य आ गया, और दशमलव के बाद संख्या का रिपीटिंग नहीं है, तो ये मेरा क्या कहलाया, शांत दशमलव रूप। उसी अनुसार से 25/4 को जब करेंगे तो यही फॉर्मेट आएगा बच्चों, इसीलिए ये शांत दशमलव का रूप का परिभाषा हुआ। अब देखते हैं बच्चों अशांत दशमलव रूप का परिभाषा क्या होगा। जैसा कि बच्चों परिमेय संख्या का दूसरा रूप है हमारा अशांत आवर्त दशमलव रूप, इसमें इसका परिभाषा क्या बन रहा है बच्चों, परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें P और P को Q से विभाजित करने पर जो मेरा भागफल प्राप्त होगा, भागफल में दशमलव आने के पश्चात संख्या की पुनरावृत्ति हो, मतलब वो रिपीट हो, ऐसा कह रहा है कि रिपीट हो। और उसमें शांत में क्या कहता था कि रिपीट नहीं हो, इसमें कह रहा है पुनरावृत्ति हो, रिपीट हो, तथा शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। उसमें क्या था कि प्राप्त हो मेरा शेषफल शून्य, इसमें बोल रहा है प्राप्त शेषफल शून्य ना हो, ठीक है, वह परिमेय संख्या का अशांत आवर्त दशमलव रूप होता है। जैसा कि बच्चों 1/3 है, तो इसको रिपीटिंग 0.3333 करके आते रहेगा, तो इसको 0.3 पे पावर रेकरिंग लिख दिए। वहीं पे जैसे कि मेरा 1/7 है, इसमें 0.142857 के बाद फिर से संख्या रिपीट होने लगती है, तो इसीलिए इस पर क्या कर दिए, रेकरिंग डाल दिए। तो ये था बच्चों। अब बच्चों हम आगे देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। बच्चों अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या क्या क्या हो गया बच्चों, अपरिमेय संख्या में जो परिमेय संख्या छोड़ दिया होगा वही वो परिमेय संख्या कहलाया होगा। परिमेय संख्या में मेरा क्या क्या था, परिमेय संख्या का मेरा एक तो था सरलतम, परिमेय संख्या 3 प्रकार के थे, एक तो सरलतम भिन्न था, दूसरा मेरा था एक सरलतम भिन्न था, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा पूर्णांक, अगर बच्चों पूर्णांक था, तीसरा हमारा क्या था, एक दशमलव रूप था, दशमलव रूप में था, दशमलव रूप। तो सरलतम भिन्न में जितने भी आए वो सारे परिमेय संख्या में ले लिया, बोला मेरे बिरादरी में आ जाओ, ठीक है। दूसरा नंबर पूर्णांक में, जितने भी पूर्णांक में आए, धनात्मक में जो आया, ऋणात्मक में जो आया, मतलब जो भी पॉजिटिव में आ गया और जो भी निगेटिव में आ गया संख्या, वो सारे को ले लिया किसमें, परिमेय संख्या में। अब बचा था मेरा दशमलव रूप भाग देने के बाद जो दशमलव रूप बचता है उसमें दशमलव रूप में भी, दशमलव रूप का भी कितना रूप ले लिया इसने, 2 रूप ले लिया था। कौन कौन सा रूप, पहले बच्चों देखते हैं दशमलव का रूप कौन कौन सा था। दशमलव का 2 रूप था बच्चों, एक तो था मेरा शांत दशमलव, और दूसरा था अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है बच्चों। शांत दशमलव को बेसिकली इन्होंने तो ले ही लिया। शांत दशमलव क्या कह रहा था, कि P/Q के फॉर्मेट में हूँ, ठीक है, और जब मेरा P/Q को डिवाइड करो तो मेरा जो भागफल आएगा उसमें दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, और मेरा जो शेषफल आएगा, शेषफल इसमें शेषफल, वो शेषफल कैसा आना चाहिए, डज नॉट जीरो के बराबर होनी चाहिए। शेषफल इसमें क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और इस अशांत दशमलव में क्या होगा, अशांत दशमलव में 2 फॉर्मेट हो जाएगा, अशांत दशमलव में 2 फॉर्मेट,
अशांत दशमलव का दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या कहता है अशांत दशमलव का, अशांत आवर्त दशमलव रूप, अशांत आवर्त दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्त दशमलव। और दूसरा जिसको पहले बच्चों इसका अंग्रेजी देख लेते हैं, अशांत का टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये परिमेय संख्या ले लिया था खुद में। अब दशमलव अशांत दशमलव रूप का दूसरा रूप बचता है बच्चों। कौन सा रूप बचता है? अशांत हो तुम, दूसरा नंबर अआवर्त भी हो। क्या हो? अशांत तो हो लेकिन अआवर्त भी हो। अआवर्त मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। जैसा कि बच्चों अब हम देखते हैं कि अशांत आवर्त दशमलव रूप जो परिमेय संख्या में पढ़ लिया अभी हमने पिछले कुछ मिनट्स पहले। जैसे कि बच्चों हमने क्या पढ़ा परिमेय संख्या में अशांत आवर्त में, इसमें बोल रहा था कि p/q के फॉर्मेट में हो और p/q को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा जो भागफल आए उसमें दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो। क्या हो? रिपीट हो। और शेषफल क्या हो मेरा? शेषफल क्या हो मेरा? 0 के बराबर नहीं हो। शेषफल क्या हो मेरा? 0 के बराबर नहीं हो। 0 के बराबर नहीं हो, तब वो क्या हो जाता था? अशांत आवर्त दशमलव। तो बचा, अब क्या बचा बच्चों? अब बचा यहाँ पे है मेरा अशांत अआवर्त दशमलव रूप, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। अब बचा तो यही है। तो बोला कि जब इतना सारा को परिमेय संख्या ले लिया, ठीक है, इतना सारा कौन ले लिया? परिमेय संख्या। तो बचा क्या? बचा तो सिर्फ यही ना, बचा तो सिर्फ कौन सा फॉर्म? अशांत अआवर्त दशमलव रूप। तो बचा ये फॉर्मेट, तो इसको ये किसको दे दिया? ये दे दिया अपरिमेय संख्या को। ये किसको दे दिया? अपरिमेय संख्या को। तो बच्चों इसको पढ़ने के लिए अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद इस फॉर्मेट को देखेंगे। तो बेसिकली अब डेफिनेशन के अनुसार से आते हैं बच्चों। बेसिकली अब देखते हैं बच्चों कि इसका परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कह रहा था। वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता है, वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होता वो परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। इसमें नोट में लिखने वाली बात है बच्चों, नोट में लिखने वाली बात है और याद रखने वाली बात है बच्चों की क्या बात है कि वह संख्या, वह अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसा कि अब ऊपर देखते हैं बच्चों, रूट टू क्या है मेरा? रूट टू एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। मेरा 4 जो है, 4 क्या है मेरा? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 निकलेगा और 2 निकलेगा तो ये परिमेय संख्या हो गया। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बिरादरी में चले गया, तो परिमेय संख्या को छोड़ दिया। वहीं अगर हम रूट में क्या ले लें? 5 ले लेते हैं तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रूट में रूट 5 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं। रूट 5 का वैल्यू तो जब भी निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा डेसिमल में। अब जब डेसिमल में निकलेगा, अगर वो रिपीटिंग आ गया, बेसिकली तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर ही होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? अपूर्ण वर्ग में संख्या में हो तो अपूर्ण वर्ग है ये 5 क्या है? पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है? अपूर्ण वर्ग है। अपूर्ण वर्ग संख्या है मतलब यह किस में चले जाएगा? सॉरी अपूर्ण वर्ग संख्या है तो ये मतलब किस में चले जाएगा? अपरिमेय संख्या में चले जाएगा। अगर वो पूर्ण वर्ग रहता तो परिमेय संख्या में चले जाता। उसी तरह से यहाँ पे 2 देखते हैं बच्चों, अपूर्ण वर्ग संख्या है और इसका जो फॉर्मेट निकल रहा है मेरा 1.41421 समथिंग चलते जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। दोबारा फिर जब देखते हैं √3 में, इसमें भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू मेरा क्या होता है बच्चों? 3.141 डॉट करके चलते ही रहता है, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है बच्चों।
तो ये जब चलते रहता है तो ये भी पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो चीज़ को समझते हैं बच्चों। फॉर्मेट को, अपरिमेय संख्या के रूप को, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का रूप, अपरिमेय संख्या का रूप। अपरिमेय संख्या का रूप क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का क्या रूप हो जाएगा, वही जो छोड़ा था परिमेय संख्या। क्या छोड़ा था परिमेय संख्या, औसत अआवर्त दशमलव रूप। क्या छोड़ा था परिमेय संख्या, यही तो छोड़ा था, और यही रूप तो इसका हो गया, किसका, अपरिमेय संख्या का। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। यही तो हुआ औसत आवर्त दशमलव रूप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, इसी में आएगा। इसी का यही रूप, यही वाला रूप तो मेरा ये दे रहा है, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √4 का वैल्यू, ये इसी रूप से तो आ रहा है। तो यही तो हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का रूप क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। अब ये अपरिमेय संख्या का रूप जो हुआ, ये कह क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या है वो चीज़ समझते हैं। क्या कह रहा है वो, ये तो निकल रहा। अब कैसे निकल रहा, इसका मतलब क्या है औसत रूप का। तो इसका मतलब देखो क्या कह रहा है कि दशमलव के बाद संख्या जो हो, ठीक है, संख्या जो हो कैसा हो, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब संख्या रिपीटिंग नहीं हो, रिपीट करता ही नहीं हो, और उसका शेषफल क्या हो, शेषफल क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। अगर मान के चलो हम √2 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हम √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम देखते हैं कि पहले 1 को लेंगे भाग विधि के थ्रू, फिर भाग विधि के थ्रू जब 1 लेंगे तो ऊपर 1 लेते हैं, इसको 1 दिए, फिर यहाँ पे मेरा 2 हो गया बच्चों, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब दशमलव देने के बाद बच्चों मेरा 2 0 आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। फिर से जब स्क्वायर रूट है तो फिर अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया जाए, तो 4 अगर देते हैं, ठीक है, 4 देते हैं तो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9 96 हो जाएगा, मेरा 4 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट के अकॉर्डिंग से मेरा 00 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखा जा रहा है बच्चों कि मेरा ये चलते जाएगा नंबर, मेरा ये जितना बार भी हम निकालेंगे नंबर, ठीक है, इसका रिजल्ट निकालते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, रिजल्ट निकालते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो भागफल आ रहा है मेरा, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो शेषफल, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए शेषफल, और इसके बराबर इसका जो भागफल हो वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो अब इसका हम परिभाषा बना के देखते हैं बच्चों कि परिभाषा कैसे बनेगा। हम इसका परिभाषा डेफिनेशन बना के देख लेते हैं, उसके बाद फिर और थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों औसत अआवर्त दशमलव रूप का डेफिनेशन बनाने के पश्चात क्या कहता है, अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के रूप को अपरिमेय संख्या का अनावर्त दशमलव रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव रूप कहते हैं। जैसा कि बच्चों √2 के अंदर अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है तो यही मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट के अंदर अगर 3 है, ये भी मेरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में अब देखने वाले हैं बच्चों हम कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अब तक के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे, और कुछ आगे आने वाले टर्म्स को भी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे बच्चों। क्लास 9th और 10th की जो एक्सरसाइजें आती है वो सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब तक के लिए धन्यवाद।